कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे लोग हैं, वो इतने एक्सेल कैसे कर गए? क्या कभी आपने सोचा है कि एक कंपनी चलती है वो 200 साल 300 साल किस तरह चलती है? वो कंपनी स्टार्टअप में शायद एक बंदे का विजन होती है, एक बंदे की सोच होती है, एक बंदे की थॉट होती है, लेकिन आगे चलते चलाते उस थॉट को, उस पैशन को वो इतनी सक्सेस हो जाती है कि पहले वो एक मुल्क में होती है, एक शहर में होती है, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसमें बेसिक क्या है? ऐसा क्या है कि हम वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते जो कंपनीज कर रही हैं? हमें लोकली ऐसा लगता है कि शायद उनके पीछे जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई और रीजन भी है। तो मैं आज उसी रीजन की बात करूंगा कि अगर आप चाहें तो आप ऐसी कंपनी, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जो इन फ्यूचर के अंदर वो शायद वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के अंदर आ सकती हैं। जरूरत क्या है? अगर आप चाहें इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसी का सोल्यूशन दूंगा कि अगर आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगी, इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो आपकी मॉरली थॉट से इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिलाल है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा तीन वर्ड्स के बारे में। उन तीन वर्ड्स के होते हुए आप किस तरह से जो है कंपनीज के अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपना सेटअप बना सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक डिटेल में आपको बताऊंगा किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन, कंपनी, प्रोडक्ट या किसी भी मार्केट के अंदर वो आप किस तरह सक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कंपनी जब भी कोई स्टार्ट होती है, जब जितनी भी सक्सेस कंपनी है, क्या आपने सोचा कि नोकिया कंपनी आज इतनी टॉप पर कैसे चली गई थी? सैमसंग इतनी टॉप पर कैसे चली गई है? ये जो एप्पल है ये इतने टॉप पे कैसे चला गया? अमेजोन है, एक गिराज से स्टार्ट होने वाला, आज दुनिया का जो है ना नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है। अलीबाबा ग्रुप, ये जैक मा, ये कितने टॉप पे कैसे चले गया? ना इनके पास स्टार्टिंग में की रिसोर्सेज थी। एक गिराज के अंदर एक टेबल रखने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए आप खुद जानते हैं, लेकिन वो चलते चलते इतने टॉप पे पहुंच गए। जैक मा जो हर जगह फेल होते चले और उन्होंने इंतहाई बेसिक से स्टार्ट किया। बिल गेट्स जिनके पास जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री को छोड़ा और उन्होंने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट की। ये जितने सारे लोग हैं ये कामयाब कैसे हो गए? इनके पास जो है ना रिसोर्सेज थे, ना इनके पास उस टाइम आज के मुकाबले में इतनी ज्यादा आसानियां थी। आज आपके पास टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज अवेलेबल है, ना मोबाइल से इतने ज्यादा, ना इतने कनेक्शंस, ना इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो फिर ये सक्सेस कैसे हो गए और आज हर गुजरते दिन के साथ ये टॉप पे चलते चले जा रहे हैं? ऐसा क्या है कि फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग है वो आज इतना ज्यादा, उस वक्त इतना ज्यादा सेटिस्फाई था, जब इतना ज्यादा जो है वो सक्सेस टॉप पे गया कि जब फेसबुक नहीं थी। और आज इस फेसबुक इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो उसी वजह की बात करूंगा। बेसिक जब भी कोई पर्सन, कंपनी या ग्रुप्स जो है वो ग्रो करते हैं, उसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। मेन 3 रीजंस पे अगर आप काम कर सकते हैं या आप काम करना चाहते हैं या आप काम कर लेते हैं तो आप हर उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आप हिस्ट्री बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक होती है हिस्ट्री बनाने वाले, एक होते हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले। आपने देखो कि पिछले दिनों, कुछ दिनों बनी गाला पे इमरान खान की जो रेसिडेंशियल वहां पे सामने कुछ लोग से पीएचडी किए हुए थे। वो आपको पता है उनके पास फिर भी डिग्रियां थी, लेकिन क्या था, वो जॉब्स के लिए आए हुए थे। और साथ साथ में अगर आपने ऐसा भी देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास क्या एजुकेशन है कि उनके अंडर में जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं वो जॉब करते हैं। ऐसे क्या चीज है जो डिग्री वाले के पास बसा औकात नहीं होती और जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, जो सिर्फ अंगूठा छाप होता है और वो काम कर रहा होता है? तो बेसिकली 3 चीजें होते हैं। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हैं तो आसानी के साथ जो है ना आप भी एक हिस्ट्री बना सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बना भी सकते हैं। वो 3 वर्ड्स क्या? सबसे पहले होता है पैशन। अगर आपने पैशन को फाइंड आउट कर लिया, आप थोड़ा सा बेसिक सोचें, जितने भी आज लोग हैं सक्सेसफुल, जिन्हें आप समझते हैं, जिन्हें दुनिया समझती है, जो टॉप पे लिस्ट पे, उनकी जो बैक एंड में अगर आप देखेंगे, आप बिल्कुल स्टार्टअप में देखेंगे तो एक चीज उन्होंने उनके पिच पे खड़ा किया होगा, वो होगा पैशन। जब उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, दुनिया ने मना कर दिया, कोई साथ देने के लिए नहीं है, सबने कहा ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, आप कर नहीं सकते, कैसे करोगे, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन करने वाले की समझ में आया, उसे लगा कि उसे हो सकता है। उसने जो जागती आंखों से वो ख्वाब देखे कि होनी चाहिए ऐसी, मैं कंप्यूटर को ऐसा बना दूं कि लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। एक ऐसी विंडोज जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं थी। 15 साल लगे इस विंडोज को बनाने के लिए। एक ऐसा मोबाइल, एक ऐसा टच सिस्टम जो आज तक कभी नहीं था, कई साल लगे स्टीव जॉब्स को बनाने के लिए। इसी तरह एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जहां से लोग जो है ना सेलिंग कर सकें, परचेजिंग कर सके, अमेजोन, बहुत टाइम लग गया। तो वो सोल्यूशन उन्होंने दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, उन्होंने अपना पैशन फाइंड आउट किया। अगर आप चाहते हैं आप सक्सेस की तरफ चलें तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने पैशन फाइंड आउट करना है।
अपना पैशन फाइंड आउट करना है। और पैशन क्या है? आपका शौक जो आपको टाइम एंड स्पेस से जो है ना आउट कर दे, आप जिसमें से बहुत ज्यादा उसमें आप ज्यादा उसको करें। तो आपने पहले पैशन फाइंड आउट करना। पैशन फाइंड आउट करने के बाद अब सिर्फ पैशन आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, पैशन से आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। एक स्पेशल जो है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा। आपको पता है जावेद चौधरी का नाम सुना होगा। जावेद चौधरी को लिखने का शौक था। वो क्या करते थे, वो उनको जब स्टार्टअप में शौक था, वो बच्चों की कहानियां लिखने का शौक था। लेकिन उन्हें आइडिया क्या हुआ कि बच्चों की कहानियां लिख के, ये स्टोरीज लिख के शायद मैं उतनी अर्निंग नहीं कर पाऊंगा, मैं उस लेवल, उस मकाम, उस जगह तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए, जहां तक मैं चाहता हूं मैं पहुंचूं या दुनिया मुझे रीच करे। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैशन को किस पे कन्वर्ट किया? प्रॉब्लम पे। आपने अपने पैशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कन्वर्ट करना है कि आपके पैशन से जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके अराउंड जो दुनिया है, आपके अराउंड जो लोग हैं, वो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह सॉल्व हो सकती हैं आपके पैशन के थ्रू। तो जावेद चौधरी ने क्या लिखना शुरू, उन्होंने कॉलम्स लिखने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है उन्हें कॉलमिस्ट की, उन्हें कॉलम्स की, उन्हें नाउअडेज इश्यूज की, करंट इश्यूज की जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि इस तरह से लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पैशन लिखने का था उसको कन्वर्ट किस पे किया? कॉलम्स पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, जब पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, जब वो रिटर्न उनके पास क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया है। तो PPP आपका पैशन है, फर्स्ट P आपका पैशन है। अगर आप इसको फाइंड आउट कर लें, फाइंड आउट करने के बाद आपने सेकंड काम जंप करनी है, इस पैशन के थ्रू पब्लिक की आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई भी सोल्यूशन। एग्जाम्पल आपका अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो आप, हमारे पास जो है टीचिंग की डेफिनेशन बहुत लिमिटेड है। वो क्या है कि किसी के घर जाके पढ़ाना, किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाना, बस। यकीन करें इससे छोटा या इससे बड़ा हमने कभी सोचा ही नहीं होता, सुना ही नहीं होता, कभी समझा ही नहीं होता कि शायद टीचिंग सिर्फ इतना सही है, किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ा देना, किसी घर पढ़ा देना, किसी को कोचिंग दे देना, बस। अब इससे अगर अर्निंग हो सकती है तो हो सकती है, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो और देखिएगा उसे, तो मैंने उसमें बताया कि एक टीचर कितना कमा सकता है, एक टीचर उतना कमा सकता है जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि एक टीचर, चाहे वो आप किसी कुछ भी पढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं कर रहा, आप पढ़ा सकते हो, आप पढ़ाना चाहते हो, आपको पढ़ाना आता हो। और यकीनी तौर पे जब भी इंसान अपनी लाइफ स्टार्ट करता है तो पढ़ने पढ़ाने से स्टार्ट करता है। और यकीनी तौर पे जब वो मैट्रिक से पहले अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, अपने यूनी टाइम के अंदर वो किसी न किसी को अपने घर में बाहर कोई ना कोई चीज टीच कर ही रहा होता है, तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली चीज होती है कि वो किसी कुछ तो कुछ सिखा सके, कुछ पढ़ा सके, कुछ बता सके। तो आपने इसी तरह सेम करना है कि आपने वो टीचिंग के स्किल्स को किस तरह से आप अपने बिलीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्किल को। तो ये वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में दी थी, उसकी डिटेल वीडियो में मजीद आएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। तो फर्स्ट मैंने बात किया कि आपने पैशन को फाइंड आउट करना है, अपने पैशन को। आपका पैशन जो है पढ़ाने का हो सकता है, आपका पैशन लिखने का हो सकता है, आपका पैशन डिजाइनिंग हो सकती है, आपका पैशन ग्राफिक्स हो सकती है, आपका पैशन क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी आपका पैशन जो जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हो, अगर आप वो करते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपने इस चीज पे फोकस करना है कि जो आपका पैशन है वो प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह कर सकता है, सोल्यूशन किस तरह दे सकता है। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने पैशन के आप अपने पैशन के पिच पे खड़े हो गए, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग को टारगेट करेंगे तो आपका पैशन जितनी ज्यादा पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके अराउंड जितने लोग हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो होगा क्या, वो ये होगा कि वो जब रिटर्न आएगा उसका, वो आएगा प्रॉफिट के अंदर। तो इस तरह से जो है आप अपने आप को मजीद ग्रो कर सकते हैं, मजीद टॉप। मैंने आज जो एक 2 दिन पहले जो है आजाद चाय वाला, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर करें, बहुत ही मोटिवेशनल और बिल्कुल स्टार्टअप बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं। तो उनकी एक वीडियो आई थी, हसन नाम के उनके साथ एक पर्सन थे, उनकी काफी मोटिवेशनल वीडियो थी, और वो मैंने जब सीखी तो उस बंदे हसन ने क्या किया, वहां उसने पैशन फॉलो किया। पैशन फॉलो करते जब वो 19 से 21 साल का था, उसने अपनी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की। 19-21 साल के अंदर 4 करोड़ की एक बच्चे की प्रॉपर्टी अपनी परचेज करना, और बताया उसने किस तरह से परचेज की। उसने सिर्फ एक चीज पैसे फॉलो किए और एक मेथड फॉलो किया, वही मेथड मैंने अभी आपके सामने बताया। और अभी वो उसकी कंपनी जो है वो मंथली 20 to 35 लाख पर मंथ अर्न कर रही है। तो वो अभी से एक तरह से रिटायर्ड सा हो गया, क्योंकि उसका इतना प्रॉफिट मार्जिन इतना टॉप पे चला गया। उसने क्या किया, उसने पहले अपने पैशन को बाहर आउट किया। पैशन करने के बाद उसने ये देखा कि जो उसके पास शौक है, जो उसे पैशन है,
वो उसको प्रॉब्लम, पीपल की प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से कर सकता है, उसने वो टारगेट इतना शुरू किया। फिर कुछ अरसे के बाद जब प्रॉफिट रिटर्न आना शुरू हुआ तो बात मिलियन से बिलियन से ट्रिलियन तक पहुंच गई। और इसी तरह आप कर सकते हैं। आपने सिंपली ये 3 जो है वर्ड्स को अपने फॉलो करना है, अपने पैशन को फाइंड आउट करना है, आपने जो है अपने उसको सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ टारगेट करना है। जब ये आप जितनी अच्छी तरह टारगेट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ऑटोमेटिकली जब इसको डिस्प्ले में लेके आ जाएंगे तो वो क्या होगा, रिटर्न में आना शुरू हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट। और इस तरह से आप अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे तरह की वीडियोस देखते रहें, आप आइडियाज लेते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।